दोस्तों, माय ड्रीम सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एल्डर्स अपनी गलती को मान लेती है और उनका साइडलिक फॉरेस्ट में आने का वजह बताती है, जिस पर उनसे सबको माफ कर दिया था। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर्स उनफे की पावर को देख के समझ जाती है कि हमने जो किया वो गलती थी। ये कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, इसे अगर कुछ किए तो हमारी जान ही खतरे में पड़ सकता है। तब दोस्तों एल्डर्स उनफे को अपनी गॉड मान लेती है। उसका पावर को देख के सब लोग समझ जाती है कि जितना जल्दी हो सकता है उन्हें इस खतरनाक साइडलिक फॉरेस्ट से बाहर जाना होगा, नहीं तो और भी ताकतवर डेमोन्स उन पर अटैक कर सकती है। जितना लोगों ने पॉइजन हुआ था उनपे सबको 2 एंटीडोट की शीशी देती है, जिससे सबको पॉइजन से राहत मिल सकता है। एंटीडोट खाते ही सबको एकदम रिफ्रेश लग रहा था और वो लोग वहाँ से जाने वाला होता है। इसके बाद हमें गांगशन को दिखाई जाती है। वो सोचता है कि चांगशन का 6 एल्डर्स अब तक उनपे को मार डाला ही होगा और वो गांगशन नीचे पड़ा हुआ डेड बॉडीज को देख के उसे लग रहा था कि ये 6 एल्डर्स ने ही किया होगा। तब गांगशन उस डेड बॉडी को चेक करने लग जाता है और वो समझ जाता है ये पॉइजन होके ही मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों उसे एक डाउट होती है कि हवा में जो स्मेल और फ्रीज पाइथन ये सब तो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, फिर ये किसने किया होगा। तब दोस्तों उसकी नजर डबल हेडेड पाइथन के ऊपर पड़ता है। उसे इस चीज को देख के लगता है कि शायद वो एक इल्यूजन है। फिर वो समझ जाता है कि एल्डर्स तो बूढ़े हो गए हैं, उनमें इतना ताकत नहीं है, तो फिर किसने किया इस काम को, कौन है इतना पावरफुल। तभी दोस्तों गांगशन का साथी कहता है उनफे का ही काम होगा, उसके अलावा इतना पावरफुल कौन हो सकता है। और गांगशन और उसके साथी उनफे के तलाश में निकल जाती है। इसके बाद हमें उनफे की पूरी टीम को दिखाई जाती है, जहाँ पे मिस फेंग कह रहा था कि एल्डर्स को आज क्या हो गया, एंटीडोट लेके भी वो लोग ऐसा क्यों बैठे हैं, क्या उनके बॉडी से जहर डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ है। तब दोस्तों ली जीफेन उठ के कहता है कि मिस्टर उनफे, आप क्या मुझे अपनी डिसिपल बनाएंगे, क्योंकि आपका मेडिकल स्किल सुपर्ब है। जिस पर दोस्तों उनफे एग्री हो जाता है ली जीफेन को अपनी डिसिपल बनाने के लिए। ली जीफेन तो एक नॉर्मल फिजिशियन था, उनफे जैसा इतना नॉलेज उसके पास नहीं था, इसीलिए ली एक अप्रेंटिस के तौर पर उनफे से ट्रेनिंग लेना चाह रहा था। उनफे की लड़की मांग कहता है मेरा सन कोई ट्रेनर नहीं है, वो एक टीचर है, तुम उससे अच्छे से बात करो। जिस पर ली जीफेन सॉरी कहता है और वो कहता है अगर टीचर मुझे मेडिकल स्किल सिखाएगा तो मैं टियानो एम्पायर के सब वीक पीपल्स को ठीक कर सकता हूँ। लड़की कहता है कि मैं जब 18 साल का था तब वहारा SLR में एंटर किया था मेरी मेडिकल स्किल को स्ट्रांग बनाने के लिए, और अब टियानो एम्पायर के कुछ ही पीपल्स को मेरे मेडिकल टैलेंट के बारे में पता है। क्या तुम जानते हो इवन हेवन के कितना लोगों ने मेरा सन को सप्रेस करने का कोशिश किया था, लेकिन वो भी फेल हो गया था। और तुम्हारे जैसा चाइनीज मेडिसिन बनाने वाला तो बहुत सारा है, लेकिन मेरा सन जैसा कोई भी नहीं है। इवन ये सेन ही भी मेरा सन का मेडिसिन बनाने का कॉपी किया था, वो भी नहीं बना पाया था। जिस पर उनपे कहता है कि सॉरी ली, अब मैं तुम्हें मेरा अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ली जीफेन कहता है मैं आपको फॉलो करूंगा, आप प्लीज मुझे अप्रेंटिस के तौर पर मान लो। तभी दोस्तों ली जीफेन के साथी ली जीवन को कहता है मास्टर आप शुआनटियान सेक्टर के फिजिशियन हो, आप कैसे दूसरे का फॉलोअर बन सकते हो। तब दोस्तों ली जीफेन कहता है चुप हो जाओ गधे, अगर मैं मिरेकल डॉक्टर का फॉलोअर बन जाऊं और उनका पैर हमारे शुआनटियान सेक्टर के फेरीलैंड में एक बार पड़ जाए तो ये मेरा किस्मत होगा। उनपे मिस फेंग को कहता है कि तुम मेरा फॉलोअर बन सकते हो। ली जीफेन कहता है मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, आप मुझे ले लो। उनफे कहता है मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया मिस फेंग को मेरा डिसिपल के तौर पर, अब तुम्हें मैं नहीं ले सकता। इसके बाद दोस्तों हमें चारों एल्डर्स को देखते हैं, वो डिसाइड कर लेती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उनके ये डिसाइड को देख के दूसरे एल्डर्स कहता है तुम 5 कलर्ड हेवनली लोटस को बिना देख के ही चले जाना चाहते हो। जिस पर चारों एल्डर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और वापस जाने लग जाता है। चारों एल्डर्स जाते जाते कहता है कि उनफे का स्ट्रेंथ के सामने हम कुछ भी नहीं है, वो हमें कुछ भी कर सकता है और हमारे लेवल भी गोल्डन स्टेज का नहीं है, तो बेहतर हुआ हम वापस जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम ली जीफेन को कहते हुए सुनते हैं कि एक दिन और जाने के बाद हमें सनसेट वैली मिल जाएगा और वही पे 5 कलर्ड हेवनली लोटस है। जिस पर दोस्तों उनफे का 2 साथी रास्ते को क्लियर करने लग जाती है, जिसे देख के एल्डर्स कहता है मुझे नहीं पता है कि उनफे कौन सा इमॉर्टल सेक्टर से आया है, लेकिन वो सही में एक मिरेकल डॉक्टर
ही है। सो दोस्तों फाइनली पूरी टीम सनसेट वैली में पहुंच जाता है। ली जिफेन कहता है यहाँ पे 5 कलर स्पिरिट फॉक्स रहता है जो काफी खतरनाक है। तब दोस्तों उनपे उसके आईसाइट से कुछ पीपल्स द्वारा सेट किया हुआ फॉर्मेशन को देखता है और वो सबको इस फॉर्मेशन के बारे में बताता है। तब ली जिफेन कहता है कि सच में आपके आईसाइट काफी स्ट्रांग है, आपने एक ही नजर में पहचान लिया। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।